परम पूज्या जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित संस्था सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्विध संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है। सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी में त्यागी वृत्तियों के आहार एवं यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित कमरे भी उपलब्ध हैं। स्थल मेन मंदिर के सामने सृष्टि मंगलम भवन। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571002, 9376571003, 7011014812। बहुत सुंदर रत्नाकर स्तोत्र में भगवान की स्तुति करते हुए मंगलाचरण में कहा है, शुभ केल के आनंद के धन के मनोहर धाम हो, नरनाथ से सुरनाथ से पूजित चरणगत काम हो। और यही हम पार्श्वनाथ में पढ़ते हैं, नरेंद्रम फणेंद्रम सुरेंद्रम अधीसम शतेंद्रम सुपूजे भजे नाये शीसम। हर जगह परमात्मा की स्तुति मात्र इंसान ने नहीं की है, परमात्मा की स्तुति मनुष्यों ने, देवताओं ने, त्रियंचों ने और सबने स्तुति की। जिसने स्तुति की उसका जीवन सुखी बन गया, चाहे वो किसी पर्याय में रहो। जिसने अवहेलना की है वह नरक गर्त के पतन में गया है, उसने अपने जीवन को अंधकारमय बना लिया है। और कितनी सुंदर बात कही है कि आनंद के धन के मनोहर धाम हो। आपका रूप मात्र सुंदर ही नहीं है, जीवन को सुंदर बना देता है। आपका जन्म सिर्फ संसार का वर्धन नहीं करता, आपका जन्म संसार को नष्ट करने में कारण बन जाता है। आपका सुंदर शरीर राग को नहीं, देखने में सुंदर है लेकिन राग नहीं, वीतरागता को दर्शाता है। आपके शरीर में पसीना नहीं आता है फिर भी आप पसीज जाते हैं, यानी अनुकंपा आपको आ जाती है। आपको देखकर, दुखी जीवों को देखकर दया आ जाती है। और कहा है सर्वज्ञ हो सर्वोच्च हो, आप सबको जानते हो फिर भी अपने आप से च्युत नहीं होते हो। सर्वोच्च हो यानी सबसे ऊंचे पद पर हो, सर्वज्ञ हो सर्वोच्च हो, सबसे सदा संसार में। कहते हैं कि भगवान आप सर्वोच्च हो, सबसे ऊंचे हो। ऊंचे हो का मतलब सिर्फ पदों से ऊंचे नहीं हो, आपने वो श्रेष्ठता पाई है जो संसार में कोई नहीं पा सकता है। आपने बाहरी पदार्थों से अपने आप को सुंदर नहीं बनाया, आपने अंदर गुणों की सुरभि, वो सुगंध है जो आपके जीवन में लोगों को आकर्षित करती है। आप जिधर, जिस परिवार में, जिस शहर में, जिस गांव में, जिस क्षेत्र में जन्म लेते हैं वहीं का जीवन धन्य हो जाता है, क्योंकि आप उस तरह से हैं जैसे कोई नदी के पास से गुजरता हो तो नदी में नहीं भी जाए फिर भी पास में उसे शीतल हवा आती है। कोई फूलों की बगिया के पास से गुजरे, फूलों को ना भी छुए तो भी खुशबू आती है। इसी प्रकार से बड़ी सुंदर आपकी स्तुति करते हुए कहा है भक्तामर में, जिन जितने जैसे अणुओं से निर्मापित प्रभु तेरी देह, थे उतने वैसे अणु जग में शांति राग में निस्संदेह। भगवान उतने ही परमाणु थे जितने परमाणुओं से आपकी रचना हुई है। और बाकी तो संसार में लोग आते हैं चले जाते हैं, संसार वर्धन कर जाते हैं, राग द्वेष का वर्धन कर जाते हैं, संसार बढ़ा जाते हैं, लेकिन आपके नाम को भी कोई स्मरण कर ले। बड़ी सुंदर बात कही है, बुद्ध हो, वीर हो, हर हो, जो कोई भी हो,
सिर्फ आपके गुणों का अनुगमन कर ले। कितनी सुंदर बात कही है नमोकार मंत्र में। हमारे यहाँ जब भी कहे सर्वज्ञ हो, सर्वोच्च हो, कहे सर्वज्ञ हो यानी आप सबको जानते हो, सर्वोच्च हो वो कोई भी हो सकता है। जैन धर्म की एक विशेषता है कि नमोकार मंत्र में किसी व्यक्ति विशेष को नमस्कार नहीं किया, वो कोई भी हो सकता है। जिसके अंदर ये श्रेष्ठ गुण आ जाते हैं वही परमेश्वरी हो जाता है, वही परम पद में स्थित हो जाता है और वही जगत पूज्य हो जाता है। उसे अब कोई दोष नहीं रहे, अब उसके अंदर कोई दुश्मन नहीं रहा। कहते हुए छुत पिपासा जरातंक जन्मांतक भस्मया ना राग देश मोह से यस्य अपता सब प्रकृति थे। कहते भगवान आपको अब संसार में भूख नहीं रही, प्यास नहीं रही, दुश्मनी नहीं रही, आर्त और ध्यान नहीं रहे और किसी प्रकार की आकुलता नहीं रही। आपकी सौम्य मूर्ति को देखकर ख्याल आता है कि आपके मंत्रों का जाप किया जाए। हम लोग हर मंगलाचरण में किसी व्यक्ति विशेष की स्तुति करते हैं, उसके कहाँ जन्मा, किस घर में जन्मा, कैसा वैभव पाया, कैसे छोड़ा, क्या सुख पाया। लेकिन एक नमोकार मंत्र ऐसा है जो कि शायद दुनिया के मंत्रों से बिल्कुल हट कर है, जिसमें व्यक्ति विशेष का गुणानुवाद नहीं है, शक्ति विशेष का गुणानुवाद है। और लोग कहते हैं कि मंत्रों से क्या होता है, मंगलाचरण से क्या होता है। आपने देखा हो कहीं पर भी, चाहे राजनीतिक मंच हो, चाहे सामाजिक मंच हो, चाहे सांसारिक व्यवस्थाएं हो, सब जगह मंगलाचरण किया जाता है। मंगलाचरण अपने आप में कहता है मंगल आचरण करने वाला। द्रव्य से, जिस द्रव्य से जिस देह में आप रहे हैं वो द्रव्य भी पावन हो गया, वो देह भी पावन हो गई। उस देह की भी स्तुति करने से, उसका नाम लेने से भी लोगों के पाप कट जाते हैं। जिस क्षेत्र में आपने तपस्या की और मुनि अवस्था में आहार लिया, वो श्रावक धन्य हो जाता है। और वो श्रावक धन्य नहीं हो जाता, वो स्वयं श्रावक श्रेष्ठ आहार दाता के नाम से जाना जाता है, क्योंकि आप जैसे उत्तम पात्र को आहार दे रहा और उत्तम दाता हो जाता है। और आप जो देते हैं उसकी तो महिमा ही अलग है। जो आप देते हैं, आप जैसा दाता भी कोई नहीं, आप जैसा पात्र भी कोई नहीं। तो आपका जीव द्रव्य भी आपने धन्य किया है। और आपने के पुद्गल द्रव्य को भी लोग आराधना करते हैं, उपासना करते हैं, उसकी मूर्ति बनाकर मंदिरों में पूजते हैं। क्षेत्र, जिस क्षेत्र में आपने जन्म लिया, जहाँ पर भी आपने विचरण किया, जहाँ आपका समोसरण आया, जिस शिला पर तपस्या की, वो शिला भी धन्य हो जाती है। और वो काल धन्य हो जाता है। जिस काल में आपने निर्वाण प्राप्त किया, जिस काल में आपने मुनि दीक्षा ली, उस काल को भी हम पावन काल मानते हैं। उस काल को भी त्योहारों के रूप में मानते हैं, उस काल को भी महा महोत्सव के रूप में मानते हैं। वो काल शुद्ध हो जाता है, क्योंकि जिस काल में आप जैसे श्रेष्ठ कार्य किए जाते हैं और जिन भावों से एक पतित जानवर भी यदि आपका नाम ले ले तो पावन हो जाता है। चारुदत्त को देखिए, उसने बकरे को नमोकार मंत्र सुनाया। मात्र नमोकार मंत्र नहीं सुनाया, उसने अपने आप के शुभ परिणामों से उसके परिणामों में परिवर्तन कर दिया। अपने आभा मंडल में आपके नाम की इतनी ऊर्जा थी और सामने वाले को दिया और उसका कल्याण हो गया। धर्मरुचि ने बैल को नमोकार मंत्र सुनाया, हाथी की पर्याय में संबोधन मिला, पार्श्वनाथ हो गए। सिंह की पर्याय में संबोधन मिला, महावीर हो गए। ये आपके नाम का प्रताप है। आपके गुणों से भरा नाम भी ले लिया जाए और उसका थोड़ा सा भी संस्पर्श हो जाए, स्मरण हो जाए, तो जीवन पवित्र हो जाता है। लोग कहते हैं मंत्रों से क्या होता है। मैं कहती हूँ मंत्रों से, शुभ मंत्र आपके आभा मंडल को इतना सशक्त कर देते हैं कि आपके पास नकारात्मक ऊर्जा आ नहीं पाती है। किरलियान की फोटो, आज तो साइंस ने भी इतनी तरक्की की है कि आप जब शुभ परिणाम करते हैं, आप जब शुभ विचारों से भरे होते हैं, आपके आसपास जब अच्छे लोग होते हैं,
तो आपका आभा मंडल सशक्त हो जाता है। आप किसी गुणवान व्यक्ति, सरल व्यक्ति, निर्मल व्यक्ति के पास जब आप भी निर्मल भावों से जाते हैं तो आपके 1500 वाइट सेल बढ़ जाते हैं। कभी विचार किया आपने कि मात्र आप जाते हैं उसके पास और उसका आभा मंडल आपको प्रभावित कर देता है। हमारे यहाँ सदियों से बहुत अच्छी अच्छी परंपराएं बनाई गई थी ताकि हमें भेद विज्ञान हो सके। आपने देखा मरने के बाद किसी व्यक्ति को नहाते हैं, 3 दिन तक तिया मनाते हैं, वहाँ घर में दीपक घी का जलाते हैं ताकि जो भी नकारात्मक व्यवस्थाएं हैं, जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वो चली जाए। जो व्यक्ति मर गया उसे पता चल जाए कि अब उसकी यहाँ देह नहीं रही, देह से विच्छेद हो गया, वो कहीं और चली गई, पुनः जन्मने की नहीं सोचे। और वही होता है, हमारे महापुरुष संसार में आकर भी संसार का विच्छेद कर देते हैं और उनका नाम लेने वाले लोगों का भी संसार विच्छेद हो जाता है। लेकिन हम क्या वजह है संसार में रहते हुए भी संसार के विच्छेद की योजना ही नहीं बनाते हैं। हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं, बस ये बोलते थे कौन सा मंत्र पढ़ें। अरे कोई सा मंत्र भी पढ़ो, परमात्मा के प्रति इतना आकर्षण हो, इतना ध्यान हो कि हमारी पूरी ऊर्जा उनकी तरफ लगी हो। हम सड़क से गुजरते हैं, कभी आपने देखा जो लोग कहते हैं कि ये रूढ़ी की बातें हैं, क्या कपड़े बदलना, क्या बार बार स्नान करना, क्या शुद्ध कपड़े पहनना और लोगों से छूना नहीं, कहीं बाहर से आओ तो हाथ पैर धोकर भगवान का नाम लेकर भोजन करना, ये कोई रूढ़ी की और पुरानी मान्यताएं नहीं थी। इसको आज साइंस भी मानती है। ऑपरेशन करने डॉक्टर जाता है तो हाथ धोकर वस्त्र बदल कर जाता है। आपने देखा सारे औजार धुले होते हैं फिर भी उन्हें गर्म पानी में डालकर ही उपयोग में लाया जाता है। क्या बात है? क्योंकि वहाँ पर जो आसपास वातावरण है उसमें जो भी विषाक्त परमाणु हैं वो इसमें ना आ गए हों, हमारे शरीर को, स्वास्थ्य को खराब कर देंगे। लेकिन जब हम बाज़ार में इतने, आपको पता है कैसे कैसे लोग होते हैं, उसकी ऊर्जा हमें प्रभावित कर सकती है। यदि हमारी सकारात्मक ऊर्जा सशक्त नहीं है, उससे प्रबल नहीं है, तो कोई की भी चोर की, बेईमान की, हत्यारे की ऊर्जा हमें प्रभावित कर सकती है। एक रूस की महिला हुई है, वो ये बताती है कि जब उसके पास कोई व्यक्ति, नकारात्मक व्यक्ति होता है, हिंसक व्यक्ति होता है, क्रूर व्यक्ति होता है, जिसके बारे में बुरा सोचता है, तब तक वो ध्यान में नहीं जा पाती है। और यदि उसके पास सब अच्छे लोग होते हैं आसपास, तो जब ध्यान में जाती है तो 5 फीट 6 फुट तक की चीज़ों को खींच लेती है, बंद घड़ी को चालू कर देती है। आपने सोचा जब बंद घड़ी ध्यान के माध्यम से चालू हो सकती है, तो हमारी सुसुप्त आत्मा, हमारी जो बिल्कुल डेड बॉडी की तरह हम जी रहे हैं, जीवन का कोई सार नहीं है, एक उदास रूखेपन से जी रहे हैं, हर आदमी टेंशन में जी रहा है, चिंता में जी रहा है। लेकिन हम परमात्मा का स्मरण करें, हम उन शुभ व्यक्तियों का संस्मरण करें, उनकी स्तुति करें, उनका गुणानुवाद करें, उनका नाम लें, तो आज भी हमारे काम हो जाते हैं। लोग कहते हैं गुरुओं के आशीर्वाद से होते हैं, लेकिन गुरु के प्रति भी हमारा आभा मंडल इतना प्रभावित होता है उनके आभा मंडल से कि हमारी जो नकारात्मक शक्तियाँ हैं वो हतप्रभ हो जाती हैं, वो नष्ट हो जाती हैं। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011901000322429, IFSC कोड BARB0 SHRIMA, IFSC कोड का 5वां कैरेक्टर 0 है। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212000111 77277, IFSC PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 7011014812। सृष्टि मंगलम गौआश्रय। भारतीय संस्कृति में गायों का उच्च स्थान माना गया है। गौ माता का सम्मान भारतीय संस्कृति का सम्मान माना गया है एवं जीव दया ही धर्म है। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्य रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अनेकानेक जन सेवा के कार्य निरंतर किए जा रहे हैं, उसी के अंतर्गत
सृष्टि मंगलम गौआश्रय सेवा समिति द्वारा गौशाला संचालित कर जीव दया का वात्सल्यमयी प्रशंसनीय कार्य भी किया जा रहा है। सृष्टि मंगलम गौशाला में निराश्रित, बीमार एवं घायल गायों का संरक्षण, पालन किया जाता है। इसमें अभी करीब 400 गाय हैं, जिनमें से एक भी गाय दूध नहीं देती। कुछ गाय तो घायल स्थिति में सड़कों से प्राप्त होती हैं। उनका भी यहाँ निरंतर इलाज चल रहा है। गौ सेवा में आप भी भागीदार बनकर दे सकते हैं गौवंश को जीवन दान। आपके लिए इस पुण्य कार्य से जुड़ने का ये स्वर्णिम अवसर है। एक दिन का चारा या औषधि प्रदान कर यथाशक्ति अनुसार 1, 5, 7 या 11 या इससे अधिक गायों को भोजन कराने का अवसर प्राप्त करें। एक गाय के भोजन की एक दिवसीय राशि मात्र 175 रुपए। 11,000 रुपए या उससे अधिक राशि दान करने वाले महानुभावों का नाम चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आप अन्य योजनाओं के द्वारा भी गौशाला एवं जन सेवा के कार्यों से जुड़ सकते हैं। परम शिरोमणि संरक्षक 5,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 3,11,000 रुपए, संरक्षक 2,11,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, सदस्यता 21,000 रुपए 10 वर्ष। चारा, गुड़ आदि सामग्री दान देकर भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। गौ रक्षा से होगी देश पर्यावरण की रक्षा, अर्थ, विज्ञान एवं अध्यात्म रक्षा। गाय जीवन यापन को दूध, पर्यावरण को गोबर देती है, जिससे तेल डीजल के लिए विदेशों को मुंह मांगा पैसा नहीं देना पड़ेगा। गौमूत्र से औषधि देती है, खेती को बैल देती है। हमारे शासन प्रशासन ने गौ संरक्षण में बहुत बड़ा संरक्षण दिया है। आर्यका सृष्टि भूषण माताजी के आशीर्वाद से अनेकों संतों की सेवा की योजनाएं सुचारू रूप से संचालित हैं, जिनमें जरूरतमंदों की शिक्षा, स्वास्थ्य पर कार्य किए जा रहे हैं। पूज्य माताजी के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से गाय संरक्षण का कार्य किया जा रहा है, जिसमें कत्ल खाने ले जाने वाली एवं आवारा, निराश्रित, चोटग्रस्त गायों का उपचार, साथ ही उनको आश्रय के लक्ष्य से गौ रक्षा का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आप अपनी यथाशक्ति अनुसार सहयोग देकर पुण्यार्जन के शुभ कार्य में सहयोग देकर पुण्यार्जन अवश्य करें। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 93765 71001, 93765 71002, 93765 71003, 701 101 4812। सृष्टि मंगलम सेवा समिति दान देने हेतु बैंक खाता विवरण: पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212001011777277, IFSC कोड PUNB 0021200। बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 0119013332429, IFSC कोड BARB 0SHRIMA। जीवन में एक बार मात्र 21,000 रुपए दान देकर आजीवन एक गाय की सेवा कर पुण्यार्जन का लाभ अवश्य लें।